तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। और आज की वीडियो जो है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में हम आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी लिखा दिया करते थे, लेकिन अब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ ही जाता है कि हम वो छोटे छोटे 2 लाइन 3 लाइन के आंसर्स जो हैं वो अपने दिमाग से लिख सकें, या फिर बुक से जो है उस, क्योंकि मेनली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस या फिर नेम ऑफ प्रोसेसेस, तो ये सब पूछा जाता है, तो हम उसको बुक से देख करके खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है लिखने में, बिकॉज इसमें अपनी लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम जो है अब से इंशाल्लाह आगे तक, यानी कि बुक ख़त्म होने तक, हम आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ही दिखाएंगे। बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोग खुद अपनी बुक से ढूंढ करके अपने दिमाग से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 4 एनिमल्स अदर देन शीप फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन्ड, ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड बाय ईच। तो हमने ये आंसर लिखा है, द अदर 4 एनिमल्स आर, द अदर 4 एनिमल्स मतलब शीप के अलावा अदर 4 एनिमल्स दूसरे। नंबर 1 बैक्टीरियन कैमल, दे गिव द बेस्ट क्वालिटी वूल। नंबर 2 अल्पाका, their undercoat hairs are very soft and lustrous and the fibers are light weighted. और नंबर 3 कैशमेर गोट के बारे में हमने पढ़ा था, द फाइबर दैट कैशमेर गोट प्रोवाइड्स इज वेरी सॉफ्ट एंड वार्म। नंबर 4 अंगोरा रैबिट, इट गिव्स अस वेरी सॉफ्ट शाइनी एंड ड्यूरेबल वूल। ड्यूरेबल वूल का मतलब होता है यानी कि बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया जाने वाला, या फिर हम मजबूत भी कह सकते हैं उसको, बहुत दिनों तक जिसको चलाया जा सके। और इन सब के मीनिंग में इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया है और इनकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है, तो मैं समझाना इसको ज़रूरी नहीं समझूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द वूल प्रोडक्शन, के वूल प्रोडक्शन में जो स्टेप्स हैं। आंसर है, देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वूल प्रोडक्शन। नंबर 1 इज शेयरिंग। इन दिस स्टेप फ्लीस इज शेयर्ड from an animal body. Number 2 is scoring. In this step shared hair is washed properly to remove dirt, dust and grease. Number 3 sorting. This step contains sorting of wool on the basis of length, color, texture, etc. Number 4 dyeing. In this step sheared wool is dyed in different colors. Number 5 drying. Then the water from the wool is squeezed by rollers. Number 6 making of yarn. In this step fleece is turned into yarn by different types of machines. और क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। इसमें सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है। तो आंसर है, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज 300 to 400 eggs at a time. The eggs hatch and the caterpillars, या फिर उनको सिल्क वॉर्म्स भी कहें, emerge. They feed on mulberry leaves for 3 to 4 weeks and then each of them starts spinning a cocoon around itself. Inside the cocoon, the silkworm enters the second stage of its life called pupa and the third and final stage called adult moth. तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। और क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। आंसर है, द हेल्दीएस्ट मॉथ्स, नंबर 1 स्टेप नंबर 1 है, द हेल्दीएस्ट मॉथ्स आर चूजन फॉर लेइंग एग्स। और स्टेप नंबर 2 है, द लार्वाए दैट इमर्ज वंस द एग्स हैच आर फेड मलबेरी लीव्स फॉर 20 to 25 days. स्टेप नंबर 3 है, The 35 days old silkworm starts spinning a cocoon around itself for 3 to 7 days. और स्टेप नंबर 4 है, the pupae are killed by putting cocoons in hot waters. It
द फिलामेंट्स एज वेल, ये साथ ही साथ जो है फिलामेंट्स को भी लूज कर देता है। नंबर 5 है one end of silk thread is passed by an eyelet and the thread reeled into a wheel। और sixth and last step है and the last step is single filaments are washed, dried and twisted to form yarn। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन सेरिकल्चर। के सेरिकल्चर सिल्क इंडस्ट्री में हमें कौन कौन सी बीमारियां होने का, वर्कर्स को वहाँ के कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है। सो यहाँ पर देखिए इसका हमने आंसर लिखा है, देयर आर मेनी हेल्थ हजार्ड्स इन सेरिकल्चर। मेनी हेल्थ हजार्ड्स हैं। हैंडलिंग ऑफ डेड सिल्क वॉर्म्स विद बेयर हैंड्स कैन कॉज इन्फेक्शन एंड इलनेस। बेयर हैंड्स का मतलब होता है नंगे हाथों से, यानी कि बिना ग्लव्स पहने हुए हाथों से। बिकॉज अक्सर जो वर्कर्स होते हैं मतलब उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। हम लोग पढ़े लिखे हैं या फिर हम लोग जो है वहाँ पर रेगुलरली वर्क नहीं करते, तो वो लोग उसको इतना जो है ऐब नहीं समझते हैं कि हम नंगे हाथ उसमें डाल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उनको ग्लव्स वगैरह पहन करके अपने हाथ गर्म पानी में डालने चाहिए। इन्फेक्शन एंड इलनेस इसकी वजह से हो सकती है। एंड दे नीड टू डिप हैंड्स इन हॉट वाटर एंड द सिल्क फाइन थ्रेड कैन डैमेज देयर ओपन वॉन्ड्स। दे नीड टू स्टैंड कंटिन्यूअसली फॉर 12 to 6 hours that may lead to breakage, spines and vision related problem. Burning diesel and boiling cocoon fumes may be the cause of respiratory disease such as asthma and bronchitis। ये दोनों डिसीज का नाम है, लंग्स की डिसीज है कि जो बॉइलिंग जो कुकुन्स होते हैं उनमें से जो महक और उनमें से जो फ्यूम जो आती है बहुत ही गंदी और बहुत ही अजीब सी, तो उसको सूंघने से कंटिन्यूअसली, और वहाँ पे तो वर्कर्स को काम करना ही पड़ता है, तो उसको सूंघने से हमें जो है लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और बर्निंग डीजल यानी कि मशीन जो चलती है, मशीन तो तेल डालने से ही जो है मशीन चलती हैं, और उसमें जो डीजल जो जलता है, मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो बर्निंग डीजल मतलब कि मशीन में जो तेल डाला जाता है, अब मशीनें उसको जो है अपने चलाने में उसको यूज़ करेंगी और उससे धुआं निकलेगा, उससे आवाज़ होगी, उससे जो है अजीब सी स्मेल सी आएगी। जैसे जब हम लोग मोटरसाइकिल कार वगैरह से जो पीछे धुआं जो होता है उसकी अजीब पोल्यूशन सा होता है, तो उससे हमें जो है लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें या वहाँ के वर्कर्स को। कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ नॉइज मेड बाय मशीन्स कैन लीड टू हेयरिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि मशीन जब चलती है, बड़ी बड़ी मशीनें, तो वो शोर भी बहुत मचाती हैं, और इसकी वजह से हमारे या फिर उन वर्कर्स के जो है उनको हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि उनके सुनने की जो शक्ति है उसमें वो डैमेज हो सकती है, या फिर उनको सुनाई देना कम पड़ सकता है। तो इस तरह से हमारे जो ये लॉन्ग आंसर्स हैं वो कंप्लीट हुए। आप अपनी ऑक्सफोर्ड बुक साइंस को अपने सामने रखिए। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम इन आंसर्स को भी खुद लिखें, तो वो ये वीडियो देखने से पहले चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जो है इन आंसर्स को खुद लिखने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी बात है ये, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स और इससे आपको चैप्टर जो है और याद रहेगा। खुद का लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है और दूसरे का लिखा हुआ जो है हमें याद करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और बाकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि पूरे चैप्टर का लिंक जो है, जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जा कर के चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट्स में या फिर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, क्लास 7 के फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।